नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था साथियों, उसका ग्राफ सॉल्यूशन कराऊंगा। और इस प्रकार की ग्राफ दोबारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है, कुछ इस तरीके से ही पैटर्न पर ग्राफ पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी से इन ग्राफों को अच्छे से तैयार कर लें और कुछ इस प्रकार से ये पैटर्न होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, कोई भी ग्राफ करते समय आप उनमें सबसे पहले जो बातें ऊपर लिखी हुई होती हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें और देखते हैं इसमें क्या बातें दी गई हैं। ग्राफ में दिया गया है साथियों, 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। देखिएगा, ये महीने दिए गए हैं और ये कंपनी दी गई हैं। जैसे जनवरी की पी कंपनी है साथियों, और ऐसी फरवरी की पी, ऐसे देखिएगा PQRST, इस तरीक़ा से ये कंपनी दी गई हैं। काफ़ी अच्छा ग्राफ है और ऐसा ग्राफ दोबारा भी पूछा जा सकता है। इसी पैटर्न पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं भर्ती बोर्ड से कि अब की बार जो एग्जाम आपका TCS कंपनी के द्वारा कराया जाएगा, तो TCS थोड़ा सा अलग पैटर्न पर नए प्रश्न ज़्यादा पूछती है। साथियों, मैं आपको एक बात याद और दिला दूं कि जो विद्यार्थी इस YouTube चैनल पर नए हैं, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें। देखिएगा, आज का प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, काफी अच्छा प्रश्न है। जनवरी से अप्रैल, देखिएगा जनवरी तो ये रहा महीना प्यारे विद्यार्थियों, जनवरी से अप्रैल, अप्रैल का महीना ये रहा। किसकी बात बोली है? कंपनी एस की। तो जनवरी में कंपनी एस में कितना उत्पाद हुआ है? 85। तो मैं लिख लेता हूं साथियों आपको समझाने के लिए। देखिएगा यहाँ पे जनवरी का जो उत्पादन है वो 85 है और हमसे बोला था अप्रैल तक, तो अप्रैल का उत्पादन देखिएगा एस महीने में कितना है साथियों? 140 है। तो यहाँ लिख लेते हैं 140। तो हमसे पूछा ये प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है? उत्पादों की संख्या में लगभग प्रतिशत में वृद्धि। देखिएगा, सरल करते हैं इसे, 85 से 140 हुआ है साथियों, तो कितने की वृद्धि हुई है उत्पादन में? 55 की वृद्धि हुई है। कितने से? 85 से। और हमसे पूछा है परसेंटेज में बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम 100 की गुणा करेंगे। अब देखते हैं इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगी 64.71%। प्यारे साथियों, 71%। तो देखिएगा हमारे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। देखते हैं ये बात किस ऑप्शन में दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 64.71 ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। क्वेश्चन नंबर 126 का ए उत्तर हो जाएगा और बेसिक सा प्रश्न है, सभी युवा साथियों की समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में अनुपात पूछा है। प्यारे विद्यार्थियों, कुल संख्या से अनुपात क्या है? कौन से महीने में? मार्च में। कौन कौन सी कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए कुल संख्या का? तो देखिएगा अभी निकालते हैं साथियों, हम ग्राफ देखते हैं। मार्च में बोला है हमसे साथियों, हमसे बोला था मार्च और अप्रैल में पी और आर द्वारा। देखिएगा निकाल लेते हैं, मार्च माह में पी और आर द्वारा। देखिएगा पी माह ये रहा साथियों, पी कंपनी ये रही और आर कंपनी ये रही। तो मैं लिख लेता हूं यहां मार्च में प्यारे विद्यार्थियों कितना उत्पादन है हमारा? 180। और ऐसे ही देखिएगा आर के बारे में बोला था साथियों, तो आर में उत्पादन है हमारा 115। तो ये कुल उत्पादन हो जाएगा साथियों 295। ऐसे ही हमसे बोला था अप्रैल के महीने में बेचे गए उत्पादन, तो अप्रैल में भी निकाल लेते हैं। अप्रैल के महीने में देखिएगा इन्हीं कंपनियों के बारे में बोला था, पी और आर के बारे में। पी में अप्रैल के महीने में कितना उत्पादन है? 160 है साथियों, तो मैं लिख लेता हूं 160। ऐसे ही देखिएगा आर में कितना उत्पादन है? आर में साथियों, आर में 240। इसी महीने में बोला था, इसी महीने में 240। तो देखिएगा इनकी जब कुल संख्या करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी साथियों 400। अब इसका अनुपात पूछा था। आइए मैं और प्रश्न को आपको दिखा देता हूं। इसी ग्राफ से ये मैंने बातें लिखी हैं।
देखिएगा मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा, तो देखिएगा मैंने लिखा था साथियों, ये पी का मान है और ये आर का मान है। तो मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, तो देखिएगा कितनी है, वो 295। ऐसे ही मेरे से बोला था उन्हीं कंपनियों, यानी कौन सी, पी और आर में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात इन्हीं महीने में प्यारे विद्यार्थियों। और किस महीने में, अप्रैल में, उन्हीं कंपनियों द्वारा। तो अप्रैल में पी का मान ये रहा और आर का मान ये रहा। देखिएगा तो हमसे इसका अनुपात पूछा है, तो अनुपात आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 295 अनुपात 400। प्यारे विद्यार्थियों जब इसे आप 5 से काटेंगे तो इसका जो रेशो बन जाएगा वो हो जाएगा 59 अनुपात 80। प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी सभी साथियों की समझ में आ गई होगी। कोई कठिन प्रश्न नहीं था। यदि विद्यार्थी थोड़ा सा टाइम देते, प्यारे विद्यार्थियों समय देते, तो इसे ग्राफ को आसानी से सरल कर सकते थे। ऐसे ग्राफ आपको री एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आइए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा 128, और ये तीसरा प्रश्न है इसी ग्राफ से। पहले पढ़ते हैं प्रश्न को और आसानी से सरल करते हैं। प्रश्न में बोला है साथियों, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पाद। देखिएगा कौन कौन से महीने में बोला है, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। तो मैं यहां लिख लेता हूं जनवरी और मई के महीने में। साथियों मैंने ये बातें लिख ली हैं, जनवरी और मई में मिलाकर क्यू कंपनी, तो यहां लिख लेते हैं क्यू। अब देखते हैं ग्राफ में इसके मान क्या क्या दिए गए हैं साथियों। देखिएगा जनवरी के महीने में क्यू द्वारा कितने उत्पाद बेचे गए हैं साथियों, 80 उत्पादन बेचे गए। तो मैं जनवरी के सामने लिख लेता हूं यहाँ कि ये 80। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही देखिएगा मई के महीने में बोला था, मई में क्यू में कितने उत्पादन बेचे गए, तो 120 बेचे गए हैं। तो इससे भी लिख लेते हैं 120। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न में फिर एक बात बोली है, उससे भी भाषा से पढ़ते हैं क्या भाषा दी गई है आगे की। प्रश्न में बोला है क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 80 और 120, ये संख्या हो जाएगी 200। उसके बाद देखिएगा कुल संख्या और समान महीनों में, समान मतलब प्यारे विद्यार्थियों जनवरी और मई में समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर पूछा है। प्यारे विद्यार्थियों कौन सा उत्पादन के बारे में चर्चा की गई है, आर, समान महीने में यानी जनवरी और मई के महीने में ही। तो देखिएगा आर उत्पादन का मान रखना है प्यारे विद्यार्थियों हमें, आर का कौन कौन से महीने का, जनवरी का और मई का। प्यारे साथियों देखते हैं ग्राफ में क्या क्या संख्याएं दी गई हैं। जनवरी प्यारे विद्यार्थियों आर, और मई के महीने में देखिएगा 130। तो हमसे बोला था जनवरी और मई के महीने में यानी समान महीने में, तो आर के बारे में बोला था, आर कंपनी के बारे में। तो जनवरी का मान है साथियों 125, और मई के महीने में आर में कितने बेचे गए, 130 उत्पादन बेचे गए। तो मैं लिख देता हूं 130। अब इसका कुल योग करेंगे, जब प्यारे विद्यार्थियों आप योग करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 5, 5 और 3 8, और ये 285। प्रश्न में बोला था इनके बीच अंतर कितना है, तो साथियों कितना अंतर जाएगा आप बताएंगे, सर ये तो अंतर 85 का जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। संख्या के बीच अंतर पूछा था प्यारे विद्यार्थियों दोनों महीने के बारे में। अब देखिएगा हमारे प्रश्न का जो आसानी से आंसर आ रहा है, और देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए में ये बात दी गई है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ये प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ से तीसरा प्रश्न है जो मैं सरल करा रहा हूं। आइए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो भी काफी अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा विद्यार्थियों को उसे करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। प्रश्न है साथियों, मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइटल स्टील से बने हैं। 32% प्यारे विद्यार्थियों माइटल स्टील से बने हैं। कौन कौन से महीने में, कंपनी टी यानी मार्च के बारे में बोला है साथियों, और अप्रैल के बारे में बोला है, और कौन से महीने के बारे में बोला है, मई। कौन सी कंपनी, कंपनी, टी का मान निकालना है हमें तीनों कंपनी का, इनकी कुल संख्या निकालनी है प्यारे विद्यार्थियों। कुल संख्या में से 32% माइटल स्टील से बने हैं। तो देखते हैं ग्राफ में क्या क्या संख्याएं दी गई हैं।
साथियों ग्राफ में देखते हैं तो एक तो मार्च के महीने में बोला था, एक अप्रैल के महीने में और एक मई के महीने में। तो देखिएगा कौन सी कंपनी के बारे में बोला था इसने, टी के बारे में। तो देखिएगा टी में मार्च में कितना मान है प्यारे विद्यार्थियों, 120 उत्पाद बेचे गए हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 120। ऐसे ही अप्रैल के बारे में बोला था तो कितना उत्पादन है प्यारे विद्यार्थियों, 165। तो इसको लिख लेते हैं 165। ऐसे ही मई के महीने में बोला था तो कितना मान है उसका, 165। टी कंपनी है प्यारे विद्यार्थियों, टी के बारे में बोला था 165। उसकी कुल संख्या निकालते हैं तो उसके कुल के बारे में बोला था, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 6 और 6 12 और 2 14 और 1 15 का 5, हासिल 1। तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा 450। ठीक है, उसके बाद हम फिर एक बार प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। तो देखिएगा तीनों महीने के बारे में बोला था, मैंने इसको यहाँ लिख लिया है। उसके बाद बोला है प्यारे विद्यार्थियों, संख्या में से 32% माइलट स्टील से बने हैं। तो 450 का आप 32% निकालेंगे साथियों, 450 का आप 32% काउंट करेंगे तो देखिएगा काट पीटने के बाद ये संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, कैलकुलेशन करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी। देखिएगा 0 से 0 काटने पर ऐसे ही 5 निम 45, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 16 बार, 16 निम्मा हो गया 144। माइटल स्टील से बने उत्पादों की जो संख्या आ रही है 144। और देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइटल स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों माइटल स्टील से कितने पदार्थ बने थे, 32%। 450 का हम 32% निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 144। यानी 144 पदार्थ माइटल स्टील से बने हैं। तो उनकी कुल संख्या पूछिए। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 144। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा साथियों 144 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है प्यारे विद्यार्थियों, 144 सही है। मैं आशा कर पा रहा हूं सभी साथियों की समझ में ये कैलकुलेशन अच्छे से आ गई होगी, कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी प्यारे साथियों। इस तरीके से ही ग्राफ आपको री एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार नए विद्यार्थी हैं, प्यारे साथियों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आज का हमारा प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5वां है और प्रश्न ग्राफ के हिसाब से ये 130वां प्रश्न है। हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों ये, फरवरी में कंपनी PS और T द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है, वो लगभग में पूछिए। तो देखिएगा फरवरी में कौन कौन सी कंपनी है प्यारे विद्यार्थियों। फरवरी के महीने में एक तो कंपनी है हमारी, मैं लिख लेता हूँ, ग्राफ में देख के हम मान लिख लेंगे जिससे कि हमारे आंसर सही आए। फरवरी में एक तो कंपनी है P, एक कंपनी है S और एक कंपनी है T द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या पूछिए। तो काफ़ी आसान है प्यारे विद्यार्थियों, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। देखते हैं ग्राफ में इसके मान क्या क्या दिए गए हैं। फरवरी में एक तो कौन सी कंपनी बोली है साथियों, P कंपनी। तो P का जो मान है वो कितना है, 155। हमसे बोला था S का जो मान है फरवरी के महीने में प्यारे विद्यार्थियों वो कितना है, 110। तो 110 लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद T के लिए बोला था तो T का मान कितना है, 90। तो हम 90 लिखते हैं। हमसे पूछा था औसत, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो प्यारे साथियों जब इसका योग करेंगे तो ये योग हो जाएगा 355, कुल योग बटे कुल संख्या यानी कितनी कंपनी है, यानी हमारे पास यहाँ 3 कंपनी है तो इसको भाग देंगे प्यारे साथियों, ये आएगा 118 पॉइंट कुछ बार कटेगा प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं ऑप्शन में यही बात दी गई है या कुछ और दिया गया है। तो औसत पूछा था, देखिएगा लगभग में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सरल किया है इसे, इनके मान लिख के फरवरी में PS और T द्वारा, PS और T के मान मैंने ग्राफ के माध्यम से लिखे, औसत निकाला है तो 100, योग जो आ रहा था 355 बटे 3, कितनी संख्याएं थी 3, औसत का फॉर्मूला तो होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं, से भाग दिया है 118 पॉइंट कुछ लगभग में। देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि इस तरीके का ग्राफ आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं रीजनिंग के साथ, और उसमें न्यू ट्रेंडिंग सीरीज कराऊंगा, मैं पहला चैप्टर सीरीज का कराऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही नए प्रश्न होंगे जो पहली बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।